हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? पिछले सेशन में हमने पढ़ा साइबर किल चेन का अटैक फ्लो, किल चेन मैपिंग विद रियल अटैक एग्जांपल्स। आज के नए सेशन में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज को, थ्रेट, रिस्क, वल्नरेबिलिटी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम साइबर सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन कवर करने वाले हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हो तो आपको थ्रेट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क का फ़र्क क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लोग अक्सर इन तीनों को मिक्स कर देते हैं, पर आज के बाद आप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डीप डाइव इनटू द सिक्योरिटी ट्रिनिटी। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल्स लगाना नहीं है, ये एक कैजुअल चेन है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ को ट्रिगर करती है। थ्रेट्स हमेशा मौका ढूंढते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने का। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है रिस्क, और अगर वो रिस्क रियलिटी बन गया तो उसका इम्पैक्ट होता है हमारे CIA ट्रायड पर, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये सब बहुत बड़े खतरे में आ जाते हैं। हमारा गोल ये है कि हम गेसिंग से हटकर कैलकुलेशन पर आए। शुरू करते हैं वल्नरेबिलिटी से। इसका सिंपल मतलब है कमज़ोरी या फिर एक गलती। ये हमेशा सिस्टम के अंदर होती है। वल्नरेबिलिटीज़ कई तरह की हो सकती है। फर्स्ट है टेक्निकल, जैसे आपने विंडोज़ अपडेट नहीं किया या सॉफ्टवेयर में कोई बग रह गया। नेक्स्ट है फिजिकल, मान लो सर्वर रूम का डोर खुला रह गया या CCTV कैमरा बंद हो गया। थर्ड है प्रोसेस बेस्ड, कंपनी में रूल ही नहीं है कि पुराने एम्प्लॉयज़ का एक्सेस कब ख़त्म करना है। ये सब हमारे कंट्रोल में है, हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। टेक्निकल सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, अगर एम्प्लॉय ने गलती से फिशिंग लिंक पर क्लिक कर दिया तो पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स है सोशल इंजीनियरिंग, जब कोई कॉल करके आपसे पासवर्ड निकालता है। मिसकॉन्फ़िगरेशन, क्लाउड एडमिन ने गलती से डेटाबेस को पब्लिक छोड़ दिया। शैडो IT, जब एम्प्लॉयज़ पर्सनल गूगल ड्राइव या अनऑथराइज्ड ऐप्स यूज़ करते हैं ऑफिस डेटा के लिए। इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये बड़ा वल्नरेबिलिटी है। थ्रेट पार्ट 1। अब आते हैं थ्रेट पर। ये एक ऐसा एक्सटर्नल पावर है जो नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, थ्रेट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप किसी हैकर को एग्जिस्ट करने से नहीं रोक सकते। कौन हो सकते हैं ये लोग? नेशन स्टेट्स, जो एक देश की सरकार दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक करवाती है। साइबर क्रिमिनल्स, इनका मेन मकसद पैसा होता है, जैसे रैंसमवेयर अटैक करके पैसा मांगना। और फिर है इनसाइडर्स, ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये सिस्टम के अंदर बैठे होते हैं। थ्रेट पार्ट 2, थ्रेट वेक्टर्स। थ्रेट वेक्टर का मतलब है वो रास्ता जहाँ से अटैक आता है। अटैक कहीं से भी आ सकता है। ईमेल सबसे कॉमन रास्ता है फिशिंग के लिए। सप्लाई चेन, जैसे सोलार केस में हुआ था। नेटवर्क, अगर आपने RDP या कोई भी पोर्ट को बिना सिक्योरिटी के ओपन छोड़ा है तो हैकर वहाँ से एंटर कर सकता है। नेक्स्ट हम जाएंगे रिस्क की तरफ। पार्ट 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, रिस्क क्या है? रिस्क तब बनता है जब थ्रेट और वल्नरेबिलिटी आपस में मिलते हैं। एक सिंपल इक्वेशन याद रखिए, रिस्क इक्वल्स टू थ्रेट इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट। अगर मेरे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है, मतलब विंडो खुली है, और बाहर थ्रेट है, मतलब चोर घूम रहा है, तब रिस्क हाई है। पर अगर चोर है पर विंडो लॉक्ड है तो रिस्क लो हो जाता है। हमें बिजनेस की पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर डेटा लीक हुआ तो कंपनी की रेपुटेशन और पैसों का कितना नुकसान होएगा। रिस्क पार्ट 2, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। रिस्क को मेजर करने के दो तरीके हैं। क्वालिटेटिव मतलब इसमें हम नंबर्स नहीं यूज़ करते, बस बोलते हैं लो, मीडियम या हाई, ये जल्दी डिसीजन लेने के लिए अच्छा है। क्वांटिटेटिव मतलब इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए एक सर्वर क्रैश होने पर $10,000 का नुकसान होता है, SLE, और ये साल में 2 बार होता है, मतलब ARO। तो साल भर का रिस्क
ALE $20,000 हुआ, बिकॉज ये साल में 2 बार हुआ। इससे हम बॉस को समझा सकते हैं कि सर $20,000 का रिस्क है, हमें 5,000 का फायरवॉल बाय कर लेना चाहिए। रिस्क पार्ट 3, हीट मैप। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिस्क हीट मैप यूज़ करते हैं। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। एक स्लाइड पर है लाइक्लीहुड, होना की संभावना, और दूसरी साइड पर है इम्पैक्ट, नुकसान। जो रिस्क रेड जोन में है, टॉप राइट, उन्हें सबसे पहले फिक्स करना है क्योंकि उनके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है और नुकसान भी ज़्यादा होगा। जो ग्रीन जोन में है, उन्हें हम मॉनिटर कर सकते हैं पर अर्जेंट एक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती। केस स्टडी देखते हैं सोलार विंड्स का। इस थ्योरी को रियल लाइफ में देखते हैं। सोलार विंड्स अटैक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वल्नरेबिलिटी, उनका सॉफ्टवेयर बिल्ड प्रोसेस कमज़ोर था। थ्रेट, रशियन हैकर्स APT29 ने इसका फ़ायदा उठाया। रिस्क, इससे हज़ारों बड़ी कंपनीज और US गवर्नमेंट एजेंसीज हैक हो गई। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि एक छोटी सी प्रोसेस वल्नरेबिलिटी कितना बड़ा ग्लोबल रिस्क बन सकती है। अब रिस्क ट्रीटमेंट देखते हैं। पार्ट 1, मिटिगेशन एंड ट्रांसफ़र। जब हमें रिस्क पता चल जाता है तो हम रिस्क ट्रीटमेंट करते हैं। इसके 4 रास्ते हैं। पहला है मिटिगेशन, यानी रिस्क को कम करना, जैसे हम एंटीवायरस डालते हैं या पैचेस इंस्टॉल करते हैं। दूसरा, ट्रांसफ़र, यानी अपना रिस्क किसी और के सर पर डालना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साइबर इंश्योरेंस। अगर अटैक हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। या फिर क्लाउड सर्वर्स को यूज़ करना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी हो। तीसरा है अवॉइडेंस, यानी वो काम ही बंद कर दो जिसमें रिस्क है। अगर हमें लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स हैंडल करना बहुत रिस्की है तो हम खुद हैंडल ना करके स्ट्राइप या पेपैल यूज़ करेंगे। रिस्क ख़त्म। चौथा है एक्सेप्टेंस। कभी कभी रिस्क इतना छोटा होता है कि उसे ठीक करने का खर्चा नुकसान से ज़्यादा होता है। ऐसे में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर याद रखें, इसके लिए सीनियर मैनेजमेंट का साइन ऑफ ज़रूरी है ताकि बाद में कोई आप पर उंगली ना उठाए। एक बात हमेशा याद रखिए, 100% सिक्योरिटी एक मिथ है। जब हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाते हैं तब भी थोड़ा सा रिस्क बचता है। इसे हम रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। कंपनी की रिस्क एपेटाइट होती है, यानी वो कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकती है। हमें रेसिडुअल रिस्क को उस लेवल से नीचे लाना होता है। सिक्योरिटी कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक साइकिल है। पहले आइडेंटिफाई करो वल्नरेबिलिटीज़, फिर एसेस करो कि कौन सा थ्रेट इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, फिर डिसाइड करो कि ट्रीट कैसे करना चाहिए, मतलब मिटिगेट और ट्रांसफ़र, और लास्ट में मॉनिटर करो, क्योंकि कल एक नया वायरस आ सकता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा? थ्रेट बाहर का चोर है, वल्नरेबिलिटी घर की खुली खिड़की है, और रिस्क चोरी होने का चांस है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है विंडो को बंद रखना ताकि रिस्क कम से कम हो। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए तो आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की दुनिया में अपना पहला कदम रख चुके हो। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे सिक्योरिटी रोल्स एंड करियर पाथ्स के बारे में। सिक्योरिटी रोल्स, एनालिस्ट, SOC और पेन टेस्टर पाथ्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।